नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है मेहनत का सार। इसे लिखा है विजयदान देथा बिज्जी ने। एक बार भोले शंकर ने दुनिया पर बड़ा भारी कोप किया। पार्वती को साक्षी बनाकर संकल्प किया कि जब तक यह दुष्ट दुनिया नहीं सुधरेगी तब तक शंख नहीं बजाएंगे। शंकर भगवान शंख बजाए तो बरसात हो। अकाल दर अकाल पड़े। पानी की बूंद तक नहीं बरसी। न किसी राजा के क्लेश व संताप की सीमा रही, न किसी रंग की। दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। लोगों ने मुंह में तिनका दबाकर खूब ही प्रायश्चित किया, पर महादेव अपने प्रण से तनिक भी नहीं डिगे। संजोग की बात ऐसी बनी कि एक दफा शंकर पार्वती गगन में उड़ते जा रहे थे। उन्होंने एक अजीब ही दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी जलती धूप में खेत की जुताई कर रहा है, पसीने से सराबोर मगर अपनी धुन में मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी जोड़ मेहनत कर रहा था, जैसे कल परसों ही बारिश हुई हो। उसकी आंखों और उसके पसीने की बूंदों से ऐसी ही आशा चू रही थी। भोले शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी बरसे तो बरस बीते, तब यह मूर्ख क्या पागलपन कर रहा है। शंकर पार्वती विमान से नीचे उतरे। उससे पूछा, अरे बावले, क्यों बेकार में कष्ट उठा रहा है? सूखी धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती, बरसात का तो अब सपना भी दूभर है। किसान ने एक बार आंख उठाकर उनकी ओर देखा और फिर हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर हल चलने का हुनर भी न भूल जाऊं, इसलिए मैं हर साल इसी तरह पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से ही गरज सरेगी। मेरी मेहनत का अपना आनंद भी तो है। मेरी मेहनत का अपना आनंद भी तो है। फकत लोभ की खातिर मैं खेती नहीं करता। किसान के ये बोल कलेजे को पार करते हुए शंकर भगवान के मन में ठेठ गहरे बिंध गए। सोचने लगे, मुझे भी शंख बजाए बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। बस उससे आगे की सोचने की उन्हें जरूरत ही नहीं थी। खेत में खड़े ही खड़े झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर घटाएं उमड़ पड़ी। मतवाले हाथियों के समान आकाश में गड़गड़ाहट पर गड़गड़ाहट गूंजने लगी और बेशुमार पानी बरसा, बेशुमार, जिसके स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में मौजूद थीं। धन्यवाद।